हेलो कैंडिडेट्स। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमारा एग्ज़ाम है और साथ ही एमपी सेट का जो एग्ज़ाम है और ये जो ग्रुप थ्योरी की हमने सीरीज़ स्टार्ट की है उसके थ्योरम्स की, ये आपको वर्ग एक, एमपीटेट वर्ग एक और अन्य जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये जिसमें भी ग्रुप थ्योरी सिलेबस में है आपको ये काम आएंगे। तो हमारे लगभग थ्योरम 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके आगे के थ्योरम्स हैं इसमें। तो इसको हम आगे मैं आपके साथ, आप ऐसा चाहे तो ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम के लिए जो है मैं नेक्स्ट टाइम से इसको इंग्लिश में भी लिखूंगी। वैसे तो मेरे पास पहले से लिखे हुए हैं तो सारे हिंदी में ही, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी है। वैसे तो हिंदी में होता नहीं है एमएससी मैथमेटिक्स से, पर मेरा ये बीएससी का टॉपिक था तो बीएससी मेरा हिंदी मीडियम से है, इसलिए ये सब हिंदी में है। बाकी एमएससी तो ऑफ कोर्स इंग्लिश मीडियम में ही हुआ है। तो शुरू करते हैं इसको हम। थ्योरम नंबर 15 है, यदि किसी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए एक स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ई है तो जी एक आवेली ग्रुप होता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको, तो आप कोई भी एक एलिमेंट लें ग्रुप जी से और आपका स्क्वायर करें, आप उसका स्क्वायर करें और आपको आइडेंटिटी मिल जाए तो वह जी में एक वो जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा, अवेलियन होगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही पूछ लेंगे, ये जो है कहीं आपको क्वेश्चंस में भी काम आ सकता है, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, इसलिए भी ये थ्योरम आप याद रखेंगे तो आपको काम आएगा। यदि ए और बी किसी ग्रुप के दो एलिमेंट हैं, दो अवयव हैं, तो जी एक अवेलियन ग्रुप होता है। कब होता है? जब ए बी का होल स्क्वायर इक्वल हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आगे जो हमने अभी थ्योरम 15 पढ़ा है उसका ही एक्सटेंशन है ये। ठीक है, फिर थ्योरम 17 है, यदि ए किसी ग्रुप जी का अवयव है और हम उसी ग्रुप का स्क्वायर करें, मतलब तो हमें ए ही मिले, मतलब ए जो है वो बराबर है किसके, आइडेंटिटी के। तो ये तो इन जनरल भी होता ही है, ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर इन थ्योरम 18, थ्योरम नंबर 18, यदि एच सब ग्रुप है जी का तो एच एक तत्समक अवयव है। तत्समक मतलब होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है जो कि जी का भी आइडेंटिटी है। तो अगर एच किसी ग्रुप का सब ग्रुप है और हमने एच की जो आइडेंटिटी ली है वही आइडेंटिटी जी की भी होगी, ये तो तभी वह उसका सब ग्रुप कहलाएगा। और सेकंड में है बी में जो है एच के किसी अवयव ए का प्रतिलोम वही अवयव है जो जी में ए का प्रतिलोम है। मतलब जो एच के लिए एच का हमने एक एलिमेंट लिया ए, मतलब सब ग्रुप का एक एलिमेंट हमने लिया ए, और वही सब एलिमेंट हमने वही एलिमेंट जो कि जी में भी होगा वह एलिमेंट, तो दोनों ही जी के लिए भी सेम बाइनरी ऑपरेशन में वही एलिमेंट जो है उसका इन्वर्स होगा और सब ग्रुप में भी ए का और जी का जो जो ए है, अगर आपने उसको जी में से लेके आपने जब एक बार बता दिया कि वह ग्रुप बन रहा है और फिर आपने सब ग्रुप बनाया और वही एलिमेंट लिया तो सेम इन्वर्स मिलेगा। फिर एच के सभी अवयव ए की कोटि वही है जो जी में ए की कोटि है। मतलब जो ऑर्डर ऑफ ए है वो जो सब ग्रुप में आपने एलिमेंट लिया कोई ए, उसका आपने ऑर्डर निकाला, तो एच के लिए जो ऑर्डर आ रहा था एलिमेंट ए का वही ऑर्डर जी के लिए भी आएगा ग्रुप के लिए। ठीक है, फिर थ्योरम 19 है कि किसी समूह जी का कोई अरिक्त उपसमुच्च एच एक उपसमूह होता है। तो ये तो डेफिनेशन भी है सब ग्रुप की, डेफिनेशन जब हमने सब ग्रुप की पढ़ी थी तो ये एक ऑप्शनल डेफिनेशन में हम ले सकते हैं कि ए अगर एक एलिमेंट है जो कि हमने सब ग्रुप एच से लिया है और बी भी एक एलिमेंट है जो हमने सब ग्रुप एच से लिया है और ए और बी इनवर्स जो है वो भी हमें कहाँ सब ग्रुप एच में मिलेगा। ठीक है, फिर थ्योरम 20 है कि किसी ग्रुप जी का कोई फाइनाइट उपसमुच्च, उपसमुच्च मतलब सबसेट एच एक उपसमूह होगा। हमने जी का एक सबसेट लिया है एच, फाइनाइट सबसेट लिया है एच, और वह उसका सब ग्रुप होगा। कब, किस कंडीशन में? जब ए और बी, ये अभी ए मतलब जो एलिमेंट ए हम एच से लें, सब ग्रुप से लें, अभी सबसेट है ये। ठीक है, एच सबसेट है, एच सबसेट है, एच से ही हमने ए लिया है, एच से ही हमने बी लिया है और ए बी भी हमें एच में ही मिल रहा है, इम्प्लाई कर रहा है ये।
तो ये H जो है वो सब ग्रुप होगा G का। फिर 21, किसी ग्रुप G के दो अब हम सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है वो G का भी इंटरसेक्शन G का जो है वो सब ग्रुप होता है। ठीक है, इसको एक बार और आप अच्छे से देखें कि किसी ग्रुप G के दो उपसमूह का सर्वनिष्ठ G का एक उपसमूह होता है। उपसमूहों का सर्वनिष्ठ, हम दो उपसमूह ले लें H और W, मान लीजिए H और W हमने दो उपसमूह लिए G के और उनका हमने इंटरसेक्शन निकाला, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी G का एक सब ग्रुप होगा। फिर दो उपसमूहों का संघ मतलब यूनियन एक उपसमूह होता है यदि एक उपसमूह दूसरे में अंतर्विष्ट हो, मतलब एक दूसरे का सबसेट हो, तो वह क्या होगा, G का भी उपसमूह होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी है, तो ये जो कि अभी हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की है, तो साइक्लिक ग्रुप से 25th थ्योरम यहाँ से साइक्लिक के लिए स्टार्ट है। तो जब हम साइक्लिक करेंगे तो तब हम इसके बारे में बात करेंगे। और इंटरव्यू की डेट, चूँकि अब मेडिकल ऑफिसर्स के इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, उसकी सूचना आ गई है, तो अब शायद अप्रैल या मई तक इंटरव्यू, सब्जेक्ट के जो इंटरव्यू हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो शायद तो थोड़े से डिले हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, बट हमें तैयारी तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम भी है, साइट का भी एग्ज़ाम है और साथ ही फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम है, तो हमें इसको कंटिन्यूटी में रखना है। आप चाहें तो इसी तरह से सेम नोट्स बना सकते हैं और इस चीज़ को आप, जो कि हमको वैसे तो क्वेश्चंस में जब थ्योरम अप्लाई करनी होती है, तो थ्योरम, अगर आपको थ्योरम ही याद नहीं होगी तो आप उसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी थ्योरम्स है, अगर ये आपको याद रहेंगी तो आप उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं और एटिटिज़ भी ये क्वेश्चन बन जाती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।